घूमना घूमना मेरे लिए जिंदगी है बस। अच्छा। और कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग हील करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग इज द ओनली सोल्यूशन। मतलब गुड कनेक्शन और नेटवर्क बोल सकते हो आप। हाँ, डिफरेंट खाना टेस्ट करने को मिलता हाँ। है, डिफरेंट ट्रेडिशन भी देखने को मिलते मिलते हैं। हैं। अभी तो जैसा कि मैंने नया GSA 1250 लिया है, हाँ। तो वो GSA एडवेंचर 1250 लेके कोलकाता से लेके दीव तक मैं गया था। ओके। मतलब फ्रॉम द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके। 5-6 बॉर्डर्स, स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करके मैं गया था इन 40 आवर्स, 2400 प्लस किलोमीटर्स। इन 40 आवर्स 2400 प्लस किलोमीटर। एग्जैक्टली। भाई कैसे किया भाई? फिर जो सबसे डेंजरस कहानी था वो था मेरा बिहार में। तब रात के करीब 1-1:30 ऐसे कुछ बज रहा था, शॉर्टकट से जा रहा था। 2 बाइक वाले गन लेके मेरे को चेस कर रहे थे। तो वहाँ पे जाने के बाद पुलिस स्टेशन में इतना केसेस दिख रहा था मेरे को। एक बंदे के यहाँ से चाकू घुसा दिया, वहाँ पे 9:30 बजे रात को शूट कर दिया, मर्डर कर दिया। भूत का मेघालय में एक बार मेरे साथ एक सीन हो गया था। गाड़ी का ट्रिप था वो। विश्व बोल के अपना एक दोस्त था, ही हैड टू पी। तो रात के 2-2:30 बज रहे थे। गाड़ी का दरवाजा जैसे ही उसने खोला, अचानक से वो गिर गया। दरवाजा खोलते ही गिर गया? खोलते ही गिर गया। जैसे ही हम लोग बाहर देखते, वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ऐसे खड़ा हो गया। मतलब गिर के खड़ा हो गया? गिर के खड़ा हो गया। फिर जैसे ही हम लोग दरवाजा खोल के पकड़ने के लिए गए, हमारे आंखों के सामने वो घूम के वापस से गिर गया। मतलब जैसे कि किसी ने उसको चाटा मारा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था तुम्हारा ही, एक वायरल हुआ था। अच्छा। इंडियन आर्मी को लेके। हाँ। तुमने शायद उनको थोड़ा लिफ्ट दिया लिफ्ट था। तो मैं तवांग से बुमला पास जा रहा था। तो अचानक से मैंने देखा कि कुछ हमारे जवान है, उन्होंने मेरे को हाथ दिखाया था। मैंने रुकवाया, बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोला बुमला पास जा रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कि उनको लिफ्ट चाहिए। बोला अरे सर बैठिए आप लोग, आप ही के लिए आया हूँ मैं इधर। तो 21 साल के इस बंदे को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अरुणाचल में, बर्फ के एरिया में, इंडो चाइना बॉर्डर के वहां पे, कि तुमको हमारा इंडियन आर्मी को लिफ्ट देने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। तो फिर मैंने बोला कि सर बैठिए आप लोग। मैं बोला कि सर डरिएगा नहीं, आप बैठिए आराम से, हम हैवी ड्राइवर है। आराम से बैठ जाओ सर, और डरिएगा नहीं सर बिल्कुल भी। हम हैवी ड्राइवर है सर, हैवी ड्राइवर। यहाँ पे ना मतलब त्रिपुरा में, क्योंकि त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा शहर है, यहाँ पे लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन है, मेरे कान में भी आता है कि अरे यार सौरभ इसका तो बाप बहुत पैसे वाला है, इसका ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जो सच बात है, आई वॉज नॉट एट ऑल बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। अच्छा। मैं एक मिट्टी के घर पे मेरा जन्म हुआ था। कालीनगर बोल के एक गांव है। आई हैव सीन माई फादर स्ट्रगलिंग अ लॉट। पान दुकानदारी से लेके, घड़ी के दुकान से लेके, गाड़ी सेकंड हैंड लेके, तो बहुत कुछ देखा है अपने जिंदगी में बचपन से लेके। तो अब जाके जब पापा उस मुकाम पे पहुंच गए, तब आई कैन प्राउडली से कि मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने ये चीज खुद के दम पे हासिल की है, एंड आई शुड बी प्राउड ऑफ इट। बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। तो ये जो लोग बोलते हैं कि अरे इसके बाप के तो पास पैसा है, लेकिन पहले नहीं था। पहले मैं ये सब बाइक का, गाड़ी का, ये सब मेरे लिए सपना ही था। एक लड़का, एक कैमरा और एक बाइक। आज हमारे साथ है सौरभ देव AKA रॉकी भाई। कैसे हो रॉकी भाई? बताओ। भाई अभिजीत भाई बढ़िया है भाई, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। कैसा लग रहा है आज हमारे यहाँ पर आके? अरे मेरा तो ये हमेशा से सपना था कि मैं हमें कोई एक पॉडकास्ट पे मैं रहूं, एंड इट्स बाय और वेरी ओन अभिजीत भाई। तो मैं बहुत खुश हूं कि हमारे अभिजीत भाई के पॉडकास्ट में मैं यहाँ पे थैंक यू बैठा सो हूं, मच भाई। आपसे बातचीत कर रहा हूँ, एंड सबसे ये स्टोरी जो है अपना वो हाँ। शेयर करने वाले। सो आज का जो एपिसोड है ना, वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ किसी ब्लॉगर या फिर मोटो ब्लॉगर के लिए नहीं होगा। ये एपिसोड हर किसी के लिए होगा, हर यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उन सब के लिए होगा, कि कैसे तुमने शुरू किया है अपना जर्नी एज ए कंटेंट क्रिएटर त्रिपुरा जैसे एक छोटे स्टेट से, और पूरा इंडिया घूम रहे हो आज। तो आज तुमसे सुनना चाहूंगा कि कैसे ये जर्नी शुरू किया था तुमने।
तो यूट्यूब का तो जो सच बात है, यूट्यूब का मेरा वैसा कोई थिंकिंग था ही नहीं कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन में आना है, ये इस लाइन पे आना है, वैसा कुछ था ही नहीं मेरे दिमाग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ पैशनेट राइडर ओके, एंड देन आई एम अ यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर, जो भी बोलने बोलो। तो दिल से राइडर मैं सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले मैं एक राइडर हूँ, हाँ, जिसको मतलब बचपन से ही बाइक का इतना शौक था। मेरे पापा के पास पहले जब एक स्कूटर हुआ करता था, एक पल्सर हुआ करता था, स्प्लेंडर हुआ करता था, तो लिटरली मैं बाइक के ऊपर बैठ के मेरे को खाना खिलाना होता था, वरना मैं खाना नहीं खाता था, अच्छा, ऐसा सीन था। तो ये जो बाइक का कीड़ा है वो बचपन से ही है। ओके, फिर जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे ये और भी ज्यादा बढ़ता गया, राइड्स का शौक चढ़ने लगा, घूमने का शौक चढ़ने लगा। फिर अचानक से एक दिन 2019 में मैंने सोचा कि मेरे को एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त लोग भी बोल रहे थे, क्योंकि तब यूट्यूब का क्रेज, मतलब जो ओजी क्रिएटर्स थे, उनको देख के, निखिल को देख के मैं बहुत ज्यादा सीखा हूँ इन टर्म्स अच्छा, ऑफ व्लॉगिंग। तो अच्छा। वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। तो उनको फेवरेट देख के कंटेंट क्रिएटर कौन है? मुंबई का निखिल। मुंबई का आई निखिल। लव मुंबई का निखिल, ओके, जेएस फिल्म्स, ओके। एमएसके, ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ और नॉर्थ ईस्ट से सबसे पहला शायद तुम ही हो जो लेह लद्दाख जा चुका है सिर्फ एक स्प्लेंडर चला के। हाँ, शायद से। एंड आई वाज द यंगेस्ट, ये मैं Yeah, बोल सकता हूँ। एट youngest दैट टाइम आई वाज 20 या 21 इयर्स ओल्ड। So, yeah, इनसेन जर्नी था ये, हाँ बहुत ही ज्यादा क्रेजी था भाई, एकदम। बहुत ओके, ज्यादा क्रेजी। वो अभी भी मैं फोटोज और वीडियोस देखता हूँ ना, अभी भी सीधा मेरे को खींच के उस टाइम पे लेके चला जाता है, ये सारे जितने भी फोटोज और वीडियोस देखता हूँ। एंड तब मेरे को फील होता है कि यार कितना ज्यादा मजेदार, कितना ज्यादा एडवेंचरस था। एक 20-21 साल का लौंडा अकेले अकेले लद्दाख के लिए निकल गया, घर वालों का आशीर्वाद आशीर्वाद, झगड़ा वगैरह भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, वो अच्छा। अलग स्टोरी है। लेकिन हाँ, क्रेजी टाइम था यार, बहुत क्रेजी था। सुनेंगे इसके बारे में और। हाँ हाँ, जरूर। तो पहले अपना थोड़ा बैक स्टोरी बताओ कि कंटेंट क्रिएशन से पहले तुम क्या करते थे और कैसे ये दिमाग में आया कि हाँ मुझे कंटेंट क्रिएशन अब शुरू करना चाहिए। ओके, तो कंटेंट क्रिएशन का तो जैसा कि मैंने बोला 2019 में 2019, ओके। मैंने पहला अपना चैनल खोला था। चैनल का पहले मैंने नाम दिया था त्रिपुरा व्लॉगर बोल के, ऐसा कुछ। अच्छा, वो किसी को नहीं पता, ये पहली बार ओके, आपके पॉडकास्ट में ये चीज मैं बोल रहा हूँ। ओके, पहला नाम था, एक ही दिन के अंदर अंदर वो मैंने फिर चेंज कर दिया था। अच्छा, पहले मैंने नाम दिया था त्रिपुरा व्लॉगर था मेरे अच्छा, चैनल का नाम। ओके, फिर जब मैंने बाइक लिया था 2018 में, रॉयल इनफील्ड हिमालयन, पापा ने गिफ्ट किया था मेरे को, ओके। तो वो बाइक का नाम मैंने दिया था रॉकी। बाइक का नाम दिया था? बाइक का नाम दिया था रॉकी। एंड मेरे को ये सब मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां, ये सब, इनको मैं बाइक्स कम बुलाता हूँ, बेबीज ज्यादा बुलाता हूँ, क्योंकि अच्छा, दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब, एंड दिल हाँ, के करीब अगर कोई चीज होता है तो उसको तुम नाम भी देते हो, हाँ, हाँ, उसको प्यार करते हो। हाँ, तो वही सीन था कि रॉकी नाम दिया था मैंने। ओके, फिर रॉकी नाम देने के बाद दिमाग में आया कि यार ये रॉकी नाम सही रहेगा मेरे चैनल के लिए। ओके। तो ऐसा आया रॉकी नाम, हाँ? तो ऐसे आया रॉकी का नाम। ओके, और फिर ऐसे बस रैंडमली एक दो वीडियोस बनाए, इंट्रोडक्शन के वीडियोस, कि मेरा नाम है सौरभ देव। तब मैं 19 साल का था और मैं तब कॉलेज के टाइम पे था, मतलब कॉलेज में हॉली क्रॉस में पढ़ता था, ओके, तो मेरा फर्स्ट ईयर था। हम्म, एंड तभी मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया था। वो बस ऐसे ही रैंडमली कर दिया था, ऐसा कोई सोचा भी नहीं था कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लोग मेरे को पसंद करेंगे, वैसा कुछ दिमाग में था ही नहीं। बस एक रैंडमली वीडियो बनाया, देखा कि तब बहुत अच्छा एंगेजमेंट आया था एंड लोगों को अच्छा लग रहा था मेरा वीडियोस देखना, तो बस वो कंटिन्यू होता गया फिर। अच्छा। तो तब तुम दूसरा कुछ नहीं करते थे? तब मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था सिर्फ? हाँ, पढ़ाई कर रहा था, ओके। कॉलेज बंक कर करके मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाता था। अरे यार। तो फर्स्ट राइड कब गया तुम, फर्स्ट राइड पे? फर्स्ट राइड आउट ऑफ स्टेट अगर देखा जाए हम्म, तो वो मैं एक बार, हाँ, 2019 में था। 2019 में ही था। 2019 में हम्म, मैं, हमारे एक प्रिय मित्र है हमारे, ड्रोन भाई बोल के, उनको हम ओके, ड्रोन भाई बुलाते हैं। हाँ, तो उनके साथ मैं पहला राइड किया था। इट हम्म, वाज टुवर्ड्स शिलोंग। हाँ, अच्छा, तो शिलोंग गया था मैं पहली बार, त्रिपुरा के बाहर खुद का मोटरसाइकिल लेके जाना। ओह, वो वो एक सही में एक सरियल फीलिंग है। वो खाली एक राइडर समझ सकता है, जिनको घूमने का शौक है शौक है। वो लोग समझ पाएंगे ये चीज। घूमना तुम्हारे लिए क्या है एक्चुअली, मतलब कैसे घूमना, डिफाइन करोगे तुम इसको? अगर ट्रैवलिंग देखा जाए हम्म, तो घूमना मेरे लिए बेसिकली ये मेरे एक लाइफस्टाइल में आ चुका है अभी।
ओके ये मेरे लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो चुका है। मैं पकड़ लो कि अगर साल के अगर 12 महीने है, साल के 12 महीने में से अगर मैं कम से कम 3-4 महीने ट्रेवलिंग ना करूं, मैं रह नहीं सकता एक जगह पे। ओके मतलब मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं, मेरे दोस्त लोग मेरे को बोलते हैं, जैसा कि 2023 में 12 महीने से 9 महीने में घर के बाहर था, मेरा इंडिया राइड चल रहा था तब। 9 months आई वॉज आउट ट्रेवलिंग, पूरा साउथ इंडिया, फिर नॉर्थ के साइड भी मैं गया था, ईस्ट वेस्ट, ईस्टर्न कोस्ट राइड, वेस्ट कोस्ट राइड, वेंट टू द एक्सट्रीम साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये घूमना घूमना मेरे लिए जिंदगी है बस। अच्छा एक ही वर्ड है, घूमना जिंदगी है घूमना इक्वल टू जिंदगी बस। ट्रेवलिंग इज व्हाट मेक्स मी फील अलाइव। एंड जब घूमता हूँ तब घर के जितने भी टेंशन है, फाइनेंशियल जितने भी टेंशन है, और भी बहुत कुछ होता है सबकी जिंदगी में, हर एक मर्द का एक स्टोरी हाँ। होता है। तो वो स्टोरी को तुम अगर एस्केप करना चाहते हो, व्हाट आई बिलीव इज ट्रेवलिंग इज द ओनली सोल्यूशन। ओनली सॉल्यूशन। दैट्स इट। और कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग हील करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ओ बहुत ही ज्यादा। और कभी अगर हम डिस्टर्ब फील करते हैं, हाँ देखना घर पे हम डिस्टर्ब फील कर रहे हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, हाँ, बाहर निकल जाओ, थोड़ा बहुत घूमो, एकदम पीस ऑफ माइंड। सही है, सही बात। एंड कभी कभी शाम के टाइम पे दोस्तों के साथ निकल जाओ, थोड़ा इधर उधर अड्डा वड्डा मारो, चाय पानी पियो, दैट ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस। तो जब तुमने ये जर्नी शुरू किया था, तब हर कोई तो मोटिवेट किया नहीं होगा, अरे नहीं, बाप रे। तो वो थोड़ा स्टोरी बताओ, कैसा था तब? ठीक है। तो पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो था हाँ। मेरे इंट्रोडक्शन का वीडियो। ओके। फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस बनाए हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मैं एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, आई वांटेड बेसिक से मैं स्टार्ट करूँ। तो जब मैं वो सब वीडियोस बनाता था, बहुत सारे लोग ट्रोल करते थे कि अरे यार ये सब क्या वीडियोस बना रहे हैं, हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, अब तो मोटरसाइकिल चलाना सिखाएगा लोगों को, ऐसे कैसे होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। लेकिन मेरे लाइफ में, ये यूट्यूब के करियर में मेरा एक चेंजिंग पॉइंट तब आया था। ऐसे बहुत सारे बैकलैशेस मेरे को मिले थे, लेकिन यू नो ना, आईएलएस हॉस्पिटल जो है, वहां पे जाके कॉलेज के बाद हम 4-5 दोस्त लोग मिलके वहां पे जाके चाय पानी पीते थे। ओके। तो मेरे कुछ तब 300-400 सब्सक्राइबर्स ही थे, 300-400, विच इज लाइक नथिंग। लेकिन तब के टाइम पे मेरे लिए 300-400 वाज आल्सो अ लॉट। हाँ। सो व्हाट हैपेंड वाज, हम लोग जाके वहां पे चाय पानी पी रहे थे, फिर अचानक से पीछे से एक बंदा आता है, आके मेरे को बुलाता है, रॉकी दा, रॉकी दा, रॉकी दा, याद है, अरे मेरा तो चैनल है रॉकी, ठीक है हाँ हाँ भाई, बिग फैन भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई वॉच योर वीडियोस। तब मेरे पास कुछ ही वीडियोस अपलोडेड थे। ओके। एंड तब जब वो चीज हुआ ना, वो आके मेरे साथ फोटो खिंचवाया, मेरे दोस्त लोग सब लोग देख रहे थे, वहां पे जितने भी सारे लोग थे वो लोग मेरे को देख रहे थे कि अरे यार ये है कौन कि इसके साथ आके लोग फोटो खिंचा रहे। एक ही बंदा था, लेकिन वो जिस तरीके से अप्रोच किया मेरे को, द अमाउंट ऑफ लव, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई सॉ इन हिज आईज वॉज अनबिलीवेबल। मैं तब कितना 20 साल का था, एक 20 साल के लड़के को लोग आके ऐसे फोटो खिंचा रहे, बोल रहे बिग फैन भैया। दैट वॉज द चेंजिंग पॉइंट ऑफ माई यूट्यूब करियर। मेरे को तब लगा कि अरे यार मेरे को यही करना है, ये करना है। मेरे को वीडियोस ही अपलोड करना है, वीडियोस बनाना है, लोगों को एंटरटेन करना है, ट्रैवल करना है, सबको घुमाना है, एंड ऐसी बस प्यार चाहिए लोगों का। सो दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट। जितने भी बैकलैशेस थे वो गए, फिर एक सारा नया, मिल गया एक ही हाँ, एक ही बार में। एक ही और बार में वो पूरा चेंज बहुत हो ही गया। एक क्रेजी फील आता है तब, बहुत अगर ही कोई ज्यादा। तुमको जानता है ना हाँ, थ्रू योर वीडियो। और वो मेरे को बोलता अभी है भी कि गूज़बम्प्स आ रहे हैं यार, और सही जब में। हाँ वही, जब वो बोलते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तुम्हारा, तब ऐसा लगता है हाँ कुछ किया है, कुछ किया है, एग्जैक्टली कुछ किया है लाइफ एग्जैक्टली। में। थोड़े दिन पहले मैं एक्चुअली यहाँ पर ही एक पास ही में एक लेक है, हाँ, तो उधर एक चाय की टपरी जैसा है, चाय पीने जाता हूँ मैं हर शाम। तो वो बंदा जो चाय बेचता है, वो बंदा पहले मुझे जानता नहीं था, लेकिन मैं एक दिन गया चाय पीने, फिर वो बोल रहे कि भाई एक बात पूछूं, हम बोला हाँ पूछो। बोल रहे आप अभिजीत भाई हो गए? बोला हाँ अभिजीत हूँ। भाई आपका वीडियो देखा मैंने, आपका अरे एक वीडियो आया था ना नीलंजन भाई के साथ, उनके साथ देखा मैंने आपको। भाई वो
फील इतना क्रेजी था ना तब बहुत ही सही फीलिंग है। तब लगा कि ना अब तो भाई रुकना नहीं है। अब देखो अब एक नहीं चीज है रुक रहा कि भाई। पैसा कम ज्यादा सभी लोग कमाते हैं, हाँ लेकिन ये जो नाम है, ये जो पहचान है, जो वही। रिस्पेक्ट है, ये तुम पैसों से कभी नहीं खरीद सकते हो। हाँ हाँ जितना भी पैसा हो तुम्हारे पास, लेकिन ये जो प्यार तुमको मिला है, जो पहचाना बंदा ना, दैट इज वही। ओनली वो लॉट। पैसे से कभी नहीं वो खरीदा कभी नहीं ले सकते हो आप पैसों से। सकता, वही इम्पॉसिबल। सीन। ये नाइस फील नाइस। बहुत ही क्रेजी आता है एंड भाई। आने वाले दिनों में और भी ऊपर जाओगे भाई, थैंक और यू भी सो लोग मच भाई। पहचानेंगे, थ्रू आउट इंडिया लोग आपको जानेंगे कि आप इतने अच्छी तरीके से सब कुछ सेट करके अच्छे से बात करते हो। इतना अच्छा पॉडकास्ट चैनल है आपका। थैंक यू सो मच भाई, ऐसे ही डेफिनेटली मतलब होगा भाई, सपोर्ट करते रहना। डेफिनेटली। एंड और सब आप भी लोग, ऐसे ही सपोर्ट करते हाँ रहना। सब लोग प्लीज अभिजीत भाई को सपोर्ट जरूर करना। भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ टाइम से भाई से मेरा रेगुलरली बात होता रहे, सो आई हैव सीन भाई इतना ज्यादा हार्डवर्क, डेडिकेशन, पैशन देते हैं ना इस चैनल के लिए। इट्स लॉट, इट इज अ लॉट, सो प्लीज सपोर्ट। अच्छा ये तो हो गया मोटिवेशन वाला पार्ट। और ब्रेकलेसेस क्या फेस किया आप तुमने अब तक? बैकलेशेस बस यही थे कि लोग बोलते थे ये क्या वीडियोस बना रहे हैं, हम्म, लोग ट्रोल करते थे कि अरे ये सब करके कुछ नहीं होने वाले हैं, त्रिपुरा का बंदा क्या ही कर लेगा। तब मोटो ब्लॉगिंग का उतना ज्यादा क्रेज त्रिपुरा में था नहीं। हाँ एंड हाँ तब तो नहीं हाँ, था। सब लोग बोलते थे अरे यार बाइक लेके घूम के क्या होगा। जो रिश्तेदार, जो लोग मेरे को ये बोलते थे कि बाइक लेके घूम के तू क्या ही कर पाएगा, दुनिया देख के तेरे को क्या ही मिलेगा। अब वही लोग मेरे साथ फोटोज खिंचा के स्टोरीज लगाते हैं कि विद सौरव, विद ये रॉकी, सर। ऐसा करके। और ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि नेक्स्ट राइड पे कब जा रहे हाँ एग्जैक्टली, ये भी पूछते हैं हो और सब। नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है? हाँ ये भी पूछते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे को भी लेके चलो कभी। ये तो बहुत हुआ है यार, बैकलैशेस बहुत मिले, लोग ट्रोल करते थे पहले, लेकिन शुरू फिर शुरू में हर कोई ऐसा ही करता है शायद, ये और होता है। हर कोई ये फेस भी करता है हाँ शायद, लेकिन विद टाइम ये चेंज हो जाता है। मतलब चेंज हो जाता है। पूरा एकदम जो बोल रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, वो भी बोल रहे हैं भाई जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सही कह कंटिन्यू रहे हो, करते रहो। सही बात। अच्छा ये जो तुम राइड वगैरह करते हो हाँ सब पूरा मोटर ब्लॉगिंग वगैरह, तो इन पर खर्चा भी बहुत होता होगा। बहुत खर्चा होता है। कैसे मतलब मैनेज कैसे करते हो ये सब? तो पहले तो जब राइड्स मैं स्टार्टिंग में करता था, तब तो मेरी मम्मी मेरे को फाइनेंस करती थी, क्योंकि ओके, मेरे पापा को बिल्कुल भी राइड्स या करना। यहाँ पर एक हाथ मिलाओ क्योंकि मुझे भी मेरा मम्मी सबसे ज्यादा माइनस करता है। हाँ भाई, थैंकफुल टू गॉड कि ऐसी मम्मी हाँ, मिली हम दोनों को। हाँ, हाँ सो यही है। तो पहले तो मम्मी बहुत ज्यादा फाइनेंस करती थी, फिर जैसे जैसे मेरा यूट्यूब मोनेटाइज होता गया, मेरे को स्पॉन्सर्स मिलते गए, मेरे को व्यूज बढ़ने लगे, फिर आई स्टार्टेड अर्निंग माई ओन मनी। ओके, एंड तब तो खुद ही पैसा खर्च करता था। एंड यहाँ पे ना, मतलब त्रिपुरा में, क्योंकि त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा शहर है, यहाँ पे लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन है, मेरे कान में भी आता है कि अरे यार सौरभ, इसका तो बाप बहुत पैसे वाला है, इसका ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ओके, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन जो सच बात है, आई वॉज नॉट एट ऑल बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। अच्छा, मैं एक मिट्टी के घर पे मेरा जन्म हुआ था। कालीनगर बोल के एक गांव है, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। हाँ, वो खैरपुर क्रॉस करने के बाद आता है, दलूरा के बाद आता है। अच्छा, सो वहां पे मेरा जन्म हुआ था। मेरा बेसिकली दादू का घर था, वहां पे नानी का घर था। तो वहां पे आई वॉज बोर्न। ना कोई मैं 3 ताले बिल्डिंग पे मेरा जन्म हुआ, ना 5 ताले बिल्डिंग में मेरा जन्म हुआ। मेरा हाँ, जन्म हुआ था एक मिट्टी के घर पे, एक छोटा सा घर पे मेरा जन्म हुआ था। आई हैव सीन माई फादर स्ट्रगलिंग अ लॉट। अच्छा, मतलब बहुत देखा है, पान दुकानदारी से लेके, घड़ी के दुकान से लेके, गाड़ी सेकंड हैंड लेके कोलकाता से लेके आके यहाँ पे बेचते थे। तो बहुत कुछ देखा है अपने जिंदगी में, बचपन से लेके। तो अब जाके जब पापा उस मुकाम पे पहुंच गए, तब आई कैन प्राउडली से कि मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने ये चीज खुद के दम पे हासिल की है। एंड आई शुड बी प्राउड ऑफ इट। यस, आई शुड बी, ऐसा नहीं कि आई एम फ्लेक्सिंग एंड ऑल, आई वुड नेवर डू दैट, क्योंकि मेरे को पता है पैसा कितना कितना कष्ट होता है पैसा कमाना, कितना ज्यादा मुश्किल से आप एक एक पैसा जोड़ जोड़ के एक ऐसा एम्पायर बनाते हो। तो आई हैव सीन ऑल द स्ट्रगल्स इन माई लाइफ, बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। तो ये जो लोग बोलते हैं कि अरे इसके बाप के तो पास पैसा है, हाँ पैसा है, अभी है, लेकिन लेकिन एक पहले समय नहीं था। हाँ, पहले मैं ये सब बाइक का, गाड़ी का, ये सब मेरे लिए सपना ही था। बट देन आई हैव सीन माय फादर स्ट्रगलिंग, और ये जो स्ट्रगल है, ये चाहता हूं कि मैं भी अपने जिंदगी में करूं, जो
मेहनत पापा ने किया हम्म, जिंदगी में, वो मेहनत करके मैं भी उस एम्पायर को 10 गुना 100 गुना बढ़ाना चाहता हूँ. दैट इज माई मोटो इन लाइफ. हाँ. और तुमने जो वो फेज देखा था ना हाँ शुरू शुरू में, मतलब बचपन में जो फेज देखा हाँ ना, वो देखना मेरे लिए, हर किसी के लिए मतलब जरूरी है ये देखना. एग्जैक्टली. क्योंकि तभी ना उसको मतलब मनी का वैल्यू करना आएगा, अहमियत समझ पाओगे. समझ एंड पाओगे. हमेशा एक चीज आप नोटिस करना, हम्म. जमीन से जितने भी लोग जुड़े रहते हैं ना, हम्म. जमीन से जुड़े रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जरूरी लाइफ है. में. ट्रू. एंड अगर आप जमीन से जुड़े नहीं रहोगे, देन जो चीज है आपके पास वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, ज्यादा लंबा चलेगा नहीं. इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड. मेरे मम्मी पापा ने बचपन से मेरे को यही चीज सिखाया है कि ऑलवेज स्टे हम्बल, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड. जमीन से जुड़े रहो, अपने रूट्स को कभी मत भूलो. एग्जैक्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ माई लाइफ. हाँ. और ये शायद ये चीजें हमें स्कूल में भी सिखाना चाहिए. एग्जैक्टली. स्कूल में क्या करते हैं कि पार्शियलिटी बहुत होता है स्कूल में. ठीक है, ये चीज हटाना चाहिए. हर किसी को हर किसी के साथ मिलने दो, हर किसी को हर किसी से सीखने दो कुछ. हाँ और जो बच्चा गरीब है और जो बच्चा अमीर है, उनको भी एक साथ बैठने दो. तभी वो एक दूसरे से सीख पाएगा और ये इस चीजों को ज्यादा अहमियत दे पाएगा. एग्जैक्टली. राइट. सच बात है भाई. ऐसा होना चाहिए हर एक स्कूल में. हम्म. पहले तो ये सब और भी ज्यादा होता था. अब तो चलो फिर भी लोगों का सोच बढ़ रहा है. बदला है वही. सोशल मीडिया के कारण भी लोग बहुत कुछ जान पा रहे हैं. और जो चीजें मतलब लोग देख के जज करते हैं, जैसे कि बहुत तुम्हारे ज्यादा. तुम्हारे पता साथ है जो लोग हुआ. मतलब मेरे को देख के लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे यार इसका तो बहुत एटीट्यूड है, हम्म. ये तो मतलब अपने ही धुन में चलते हैं. हाँ मैं अपने धुन में चलता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बात करेगा फिर उसको पता चलेगा कि मैं कैसा बंदा हूँ. ऐसे देख के लोग बहुत ही ज्यादा जज कर लेते कि अरे ये तो ये है वो है, लेकिन बात करने के बाद पता चलेगा यार कि मैं कैसा हूँ. मेरे कैसा हूँ. दोस्तों को पता है, जितने भी लोग मेरे से मिले उनको पता है कि मैं कैसा हूँ. और किसी को ऐसा लग रहा है कि सामने वाला एटीट्यूड है, तो एक बार बात करके देखो. एग्जैक्टली. क्या पता तुम जो सोच रहे हो वो एग्जैक्टली. क्या exactly पता वो भी तुम ना. अच्छे दोस्त बन जाओ मेरे. वही. एकदम. तो अब तक का बेस्ट राइड कौन सा था तुम्हारा? अरे बहुत सारा है क्या? बाप रे बहुत सारे हैं यार. मतलब चलो टॉप 3 बताओ. टॉप 3. हाँ. पहला वाला तो है एज यू ऑल नो, लद्दाख लद्दाख वाला. वाला. वो बहुत ही Okay. ज्यादा क्रेजी था. स्प्लेंडर लेके जब मैं, पापा का स्प्लेंडर था, फिर उसका मैंने नाम ट्रांसफर किया, मेरे नाम पे किया. फिर अच्छा. मैं निकला लद्दाख के लिए, स्पीटी के लिए. तो लद्दाख एंड स्पीटी का जो पूरा सर्किट है तब 2021 में मैंने कंप्लीट किया था. सो ये एक बहुत ही क्रेजी राइड था. बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ मेरे को तब. हाईवेज पे मैं देख रहा था सभी लोग मेरे को ओवरटेक करके जा रहे हैं. मेरा बाइक का जो स्पीडोमीटर है मैं देख रहा हूँ कि वो 70-80 के ऊपर जा नहीं रहा है. अच्छा. एंड मेरा आदत था हिमालयन चलाने का 411 सीसी. फिर वो मैंने इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि मेरा बाइक पे 40-50 हजार का खर्चा था तब. तो मैंने सोचा कि मेरा स्प्लेंडर लेके जाने का कोई मतलब वैसा दिमाग में था ही नहीं कि मेरे को स्प्लेंडर लेके जाने. वो मैं इसलिए गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मेरे पास जो पर्टिकुलर पैसा था मेरे पास वो राइड के लिए था, बाइक का काम कराने के लिए नहीं था. तो मेरा जो हिमालयन था रॉकी, तो उसका इंजन का काम था, 30-40-50 हजार का खर्चा था. तो मैंने सोचा कि वो खर्चा अगर मैं बाइक पे डालने से अच्छा है कि वो मैं राइड पे डाल दूं. और मेरे पापा के पास स्प्लेंडर था, तो मैं सोचा यार स्प्लेंडर लेके निकल जाता. और जब ये चीज मैंने दोस्तों को बताया, लोगों को बताया, बोला अरे भाई तू क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं जा पाएगा, ऐसा नहीं होता है, पागल है क्या, थक जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बट टच वुड बहुत अच्छे से मैंने राइड कंप्लीट कर लिया. एक भी सिंगल फॉल नहीं था. क्रेजी तरीके से बाइक चलाया, बहुत कुछ हुआ. एंड वो था मेरे जिंदगी का सबसे क्रेजिएस्ट राइड. ये वाला पहला था. हाँ ये सबसे क्रेजिएस्ट था. ओके. और सेकंड? सेकंड अभी तो जैसा कि मैंने नया GS 1250 लिया है, हाँ. तो वो GS एडवेंचर 1250 लेके कोलकाता से लेके दीव तक मैं गया था. ओके. मतलब फ्रॉम द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके. 5-6 बॉर्डर्स, स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करके मैं गया था इन 40 आवर्स, 2400+ किलोमीटर्स. इन 40 आवर्स 2400+ प्लस किलोमीटर. एग्जैक्टली. भाई कैसे किया भाई? अरे मेरे हाउ को इज दिस भी पॉसिबल? हो गया बस.
वो जोश था, जुनून था, बस हो गया। तो ओके। हाँ मतलब ये बहुत क्रेजी राइड था। अच्छा, इसका वीडियो अवेलेबल है अभी वो नेट वीडियो अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है। पे? ओके। ये दिसंबर का बात कर रहा हूँ मैं, 2024 दिसंबर के लास्ट वीक पे मैं गया था वहां अच्छा। पे। न्यू ईयर मैंने सेलिब्रेट किया था दीव में, हम्म। मेरे कुछ दोस्त लोग थे वहां पे, सो आई हाँ। वेंट देयर। तो कोलकाता पहले तो वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस हाँ। किया, फिर उड़ीसा बॉर्डर था बीच में, फिर झारखंड था, ओके। फिर झारखंड के बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र भी था, और फिर गुजरात आया। हाँ ऐसे कुछ था, 5-6 मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहे, लेकिन अच्छा। 5-6 स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करने के बाद मैं वहां पे पहुंचा था। एंड जो टायर्ड हो गया था मैं, 2 दिन से सोया नहीं था, एंड 2 दिन ऑलमोस्ट राइड करके नॉन स्टॉप गया मैं वहां पे। तो मतलब ये पूरा डिस्टेंस था 2400 प्लस। 2400 प्लस, ईस्ट टू वेस्ट। बीच में ओके। इधर उधर मैं रास्ता भटक भी गया था, तो हम्म। किलोमीटर्स और बढ़ भी गए थे। और भी बढ़ गए। सो अच्छा, मतलब कभी ये कभी तुम। गूगल मैप तो सही रास्ता बताता नहीं है, हाँ, ये तो तो है। भटक देता है अपने को। तो वही सीन था। ठीक है, ये हो गया सेकंड। हाँ और थर्ड? थर्ड, फिर मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे बहुत सारे हैं, तो देखा जाए तो स्प्लेंडर लेके मैंने 1000 किलोमीटर किया है, स्पेंडल मतलब लेके इन 1000 किलोमीटर? ऑलमोस्ट 18 आवर्स। ओके। दरभंगा से लेके गुवाहाटी तक मैं गया था अच्छा। सोलो। फिर अगरतला से गैंगटॉक भी मैं गया हूँ अच्छा। इन 30 आवर्स। वो भी क्रेजी राइड था। पहले क्या था कि मेरा सीन ये था कि मेरे को जल्दी जल्दी पहुंचना है, मेरे को जल्द से जल्द जाना है वहां पे। लेकिन अब जैसे जैसे और बड़े होते जा रहे वैसे वैसे अपना सीन ये हो रहा है कि मेरे को थोड़ा रुक रुक के जाना है, थोड़ा आराम से कहीं पे रुकूं, चाय पानी पीऊं। पहले का सौरभ कुछ और था, अभी का सौरभ कुछ और है। আর একটা কথা আছে না আমাদের বাংলার, যে বয়সের লগে লগে তোমার মেন্টালিটি, তোমার সবকিছুই অনেকটা চেঞ্জ হইব চেঞ্জ আস্তে ধীরে। হয়। তো আমি দেখতাম আমার যখন 19, 20, 21 বছর আসলো, অখন 25, তো এই কয়েক বছরের মধ্যে আমি নিজের আমার যে থিঙ্কিং আছে এটা আমি পুরো বুঝতেছি যে কতটা চেঞ্জ হয়েছে। অনেকটাই চেঞ্জ হয়েছে আগের থেকে আইডি। हाँ, वो और तुम जैसे कि एक दूसरे स्टेट में घूम रहे हो, हाँ तो अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग लोग, उधर से भी चेंजेस आता होगा, हाँ बहुत। एंड एक चीज माइंड में पता है, इफेक्ट होता होगा। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, हम्म। ऑल ओवर इंडिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, हाँ। लद्दाख बोल लो, महाराष्ट्र बोल लो, गोवा बोल लो, ऑल ओवर इंडिया में मेरे इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। ओके। सब जगह मेरे दोस्त हैं, अच्छे वाले दोस्त हैं, सबके साथ ऑलमोस्ट महीने में 1-2 बार तो मेरा बात हो ही जाता है। सब लोग अच्छा। बोलते हैं कि रॉकी भाई कब आओगे आप, ये वो। तो ट्रैवलिंग का एक और फायदा ये है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, यू विल मेक गुड कनेक्शंस। आपको उनका कल्चर देखने को मिलेगा, आप उनके खाने देखोगे कैसे है, खाना ट्राई करोगे, अलग अलग हाँ, खाना, हाँ। अलग अलग कल्चर। तो अलग हर एक स्टेट का चीज है, अलग खाना, हर एक स्टेट का अलग अलग है। मतलब गुड कनेक्शन और नेटवर्क बोल सकते हो आप। हाँ डिफरेंट खाना टेस्ट करने को मिलता है, हाँ डिफरेंट ट्रेडिशन भी देखने को देखने को मिलते हैं, मिलते हैं डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लोग, बहुत डिफरेंट कुछ। ट्रेडिशन। अच्छा, इन बिटवीन राइड्स कभी आपने कुछ डेंजर फेस किया हो? इन बिटवीन तो खाली 2 बार ही हुआ है मेरे साथ, अच्छा। मतलब क्या राइड था के वो? बीच में। हम्म। एक बार मैं जब नेपाल के लिए जा रहा था, हम्म। तो व्हाट हैपेंड वाज, रात को मैं सिलीगुड़ी में रुकने वाला था। ओके। तो सिलीगुड़ी में जो मेन हाईवे था, वो हाईवे छोड़ के मेरे को गूगल मैप दूसरा रास्ता दिखा रहा था, एक टी गार्डन के रास्ते से मेरे को जाना था। अच्छा। तो मैं नॉर्मली जा रहा था, तब मैं हिमालयन चला रहा था अपना रॉकी। तो वो चला के मैं जा रहा था आराम आराम से, तब रात के करीब 12, 12:30 ऐसे ही बज रहे होंगे। हम्म। सो व्हाट हैपेंड वाज, पीछे से एक गाड़ी मेरे को कांस्टेंट हॉन्क कर रहे हैं। रास्ता पूरा खाली था, अच्छा। पूरा जंगल था, मतलब दोनों साइड में टी गार्डन्स थे, बड़े बड़े कुछ पेड़ भी थे, एंड पूरा पतला सा रास्ता था। तो मैं जा रहा था आराम आराम से, फिर पीछे सोलो से थे आप? सोलो सोलो, ऑल सोलो। तो पीछे से एक गाड़ी मेरे को कांस्टेंट हॉन्क कर रहा है, डिपर मार रहा है। बोला अरे हुआ क्या तेरे को? फिर मैंने उसको जाने दिया, इंडिकेटर देके मैं बोला तू जा भाई, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, तू आराम से जा। उसने फिर क्या किया, गाड़ी के अंदर 4-5 लोग थे, मेरे सामने आके, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, ये गाड़ी पीछे था, सामने से आके अचानक से पूरा रास्ता ब्लॉक करके ऐसे रुक गया। ओके। एंड रोकने के बाद 4-5 लोग गाड़ी के बाहर, मतलब फुल ऑन जोश में निकले। पता चल रहा था कि वो लोग पिए हुए थे, एंड मैं अकेला था। अब देखो, हैंड फाइट, फिस्ट फाइट वो अलग है, लेकिन अगर कोई वेपन्स कैरी कर रहा है
पकड़ लो किसी के पास अगर गन ही रहा, या फिर कोई एक डैगर कैरी कर रहा है, चाकू कैरी कर रहा है, हाँ हाँ फिस्ट फाइट इज डिफरेंट। एंड कोई अगर वेपन्स कैरी कर रहा है, दैट टू आप एक अलग स्टेट पे हो, आपका कोई वहां पे जान पहचान नहीं है, रात के अंधेरे में, वहां पे कभी नहीं रुकना चाहिए। एज यूजुअल मैंने भी वही किया। जैसे ही देखा कि उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर लिया, 4-5 लोग आके मेरे को बोल रहे ए रुक, मैं रुका हुआ था। जैसे ही वो उनके लोग मेरे पास आए, वेपन्स था। वेपन्स वहां पे मैंने देखा नहीं था, लेकिन एक Okay. और वेपन का स्टोरी है, वो मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके हाँ हाँ, तो उनके पास कुछ वेपन्स देखा नहीं था मैंने, लेकिन वो लोग हाँ। मेरे ऊपर चार्ज होके आ रहे थे। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा सीधा बाइक को ऐसे टर्न लिया, ऑलमोस्ट टी गार्डन के अंदर घुसा के ऐसे करके निकल गए उधर निकल से। गए हम। कोई ना बाउली दिया वेरी तो एमने हम्म, कोईरा गया काट कोईरा पूरा बैरी गला में। फिर उन्होंने पीछा भी किया था मेरा, लेकिन निकल गए फिर। ये था सिलीगुड़ी जाने का एक कहानी। फिर जो दूसरा? सबसे डेंजरस कहानी था, वो था मेरा बिहार में, बिहार? अररिया साइड। अच्छा तब रात के करीब 1 देर ऐसे कुछ बज रहा था। हम्म, वो भी हाईवे में नहीं लिया था, शॉर्टकट से जा रहा था। 2 बाइक वाले गन लेके मेरे को चेस अरे कर रहे भाई, थे। बिहार में तो भाई ये सब चलता है। अरे बाप रे, वो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था मेरे को। मैं यूजुअली कोई भी चीज से डरता नहीं हूँ। वो जो सिलीगुड़ी वाला इंसिडेंट था ना, हाँ हाँ आई वाज लाइक मैं डर नहीं रहा हूँ, हम्म, बस ये कि मेरे को वहां से निकलना है। निकलना है। लेकिन वो जो इंसिडेंट था ना, 2 बाइक था, एक हम्म। पल्सर था और एक स्प्लेंडर था, अच्छा 2-2 करके बैठे हुए थे। मैं बस ऐसे ही नॉर्मली जा रहा था, शॉर्टकट से, गली का रास्ता था, वो गांव का रास्ता था। तो मैं जा रहा था, मैं अचानक से उनको पूछा कि एक बाइक यहाँ पे था और दूसरा बाइक था नहीं तब। तो मैंने उनको बस पूछा, भैया यहाँ से हाईवे का रास्ता कहाँ से जाता है? अच्छा तो फिर वो मेरे को ऐसे ऐसे करके देखता रहा। वो 2023 का बात है, जब मैं इंडिया राइड करके वापस घर आ रहा था, इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, ऐसे ही कुछ था। तो जैसे मैंने उसको पूछा कि भैया हाईवे का रास्ता कहाँ से, वो फिर मेरे को देख रहा है ऐसे ऐसे करके, पूरा तार रहा है। 1 मिनट तक तो वो मेरे को देखते ही गया, मतलब चलती बाइक में मेरा बाइक जा रहा है, उसका बाइक भी जा रहा है, और वो बस मेरे को ऐसे देख रहा है। अच्छा तो आप मतलब राइडिंग गैजेट वगैरह हाँ बने हाँ, हुए थे? सब मेरे मेरे पास मेरा लैपटॉप था, मेरे इतने सारे हार्ड डिस्क थे, मेरे कैमरास थे। कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, बाइक के सामने कैमरा लगा हुआ है। मतलब मेरे को अगर कुछ नहीं भी करता है ना, मेरा सामान लेके चले जाते वही है। अगर वैसा कुछ सीन होता तो। तो हुआ क्या था कि वो मेरे को देख रहा है, फिर अचानक से नहीं पता कहाँ से एक पीछे से एक बाइक आ गया वापस, दूसरा कोई बाइक आ गया, स्प्लेंडर था एक। ये था पल्सर, ये था स्प्लेंडर, और मैं बीच में हिमालयन लेके। अच्छा दोनों ही बाइक मेरी तरफ ऐसे चला रहे थे, अच्छा मतलब मेरी तरफ आ रहे थे, मेरे को बोल रहे ए रुक। जैसे ही रुक बोला, मेरे को तो समझ में आ गया कि अरे यार यहाँ पे तो अभी कांड होने वाला है। और मैं था अकेला, ना मेरे पास कोई गन है, ना मेरे पास कोई, मतलब यूजुअली मैं राइड के दौरान हमेशा एक डैगर कैरी करता हूँ खुद के सेफ्टी के लिए। पकड़ लो कि कोई एक ऐसे जगह में रुक गया अकेला में, बाइक के बाहर, तो वो मेरे काम आ सकते हैं, कहीं भी जंगली जानवरों के लिए भी काम में आ सकता है। तो वो मैं कैरी कर रहा था। लेकिन अब जब 4 लोगों के पास अगर गन हो फिर गन हो डैगर क्या करेगा? तो डैगर क्या करेगा? अब मैं ऐसे करके तो कुछ कर नहीं सकता ना। तो वही किया मैंने, भगाया। मेरा तब हेलमेट का वाइजर जो था ना, हाँ हेलमेट का वाइजर मेरा टूटा हुआ था, एंड रात का टाइम था, बहुत ही ज्यादा कीड़े मकोड़े भी थे। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने गियर तब मेरा था 4th गियर ऐसे कुछ, मैं सीधा सेकंड में डाला, फुल थ्रॉटल, और वो लोग मेरे पीछे। एक पतले से गली में मेरा स्पीड था अराउंड 120, फुल लगेजेस के साथ। मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बस अंधाधुन बस बाइक भगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर रोक लेता है, घर का एक लौता बेटा हूं मैं, अब फिर क्या होगा? इतना कुछ देखने अभी भी दुनिया में, पूरा दुनिया एक्सप्लोर करना है, अभी बहुत कुछ है देखने के लिए। तो अभी तो मैं नहीं जा सकता यार, अभी तो बस मेरे को बचना देख है के बस। जाने सब कुछ। तो वही सीन था, फिर मैं भगाया। फिर सामने एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में सीधा मैंने बाइक घुसा दिया। थैंकफुली वो पुलिस स्टेशन था। फिर रात के 2:30-3 बजे पुलिस मेरे को एस्कॉर्ट करके 20-25 किलोमीटर सामने पुलिस का गाड़ी था, वो लोग एस्कॉर्ट करके मेरे को सीधा हाईवे तक छोड़ दिए। ऑल थैंक्स टू बिहार पुलिस, उन्होंने ये हेल्प किया। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। फिर उन्होंने बताया कि आप ये वाला रास्ता क्यों ले रहे हो। एंड जैसे मैं पुलिस स्टेशन में गया, वहां पे जिस रूट से मैं आ रहा था, पकड़ लो कि 12 बजे में आया, रात के 9 बजे वहां पे एक
शूट हुआ था। ओके। हाँ, एक टोटो वाले ने एक बाइक वाले को मार दिया था, ओपन शूट था। तो वहां के कुछ आसपास में जो जितने भी घर बार थे ना, वहां के विटनेसेस को बुला के पुलिस वाले एकदम जो हम लोग मिर्जापुर में देख रहे बोल के गाली दे रहे, वैसा सीन मेरे को देखने को मिला। एंड वो वहां के जो पुलिस वो ऑफिसर्स थे, पुलिस स्टेशन में हो रहा पुलिस स्टेशन में हो रहा था। था। ओके। जो हम लोग मिर्जापुर में देखते हैं ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पुलिस वाले लोग ऐसे बोल रहे थे जो विटनेसेस थे। और पुलिस वर्दी में नहीं था, अच्छा। दूसरे कैजुअल यूनिफॉर्म में था। मेरे और साथ उनको उन्होंने, उनको मतलब सच निकालने के लिए बोलना भी हाँ पड़ता है बोलना ऐसे। पड़ता है। अब उनको बोलना पड़ता है। अब सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो उंगली तो तेरा तो तेरी करना पड़ेगा। तो करना होगा ना। सो दैट्स द थिंग। तो वहां पे जाने के बाद पुलिस स्टेशन में इतना इतना केसेस दिख रहा था मेरे को। एक बंदे के यहाँ से चाकू घुसा दिया, वहां पे 9:30 बजे रात को शूट कर दिया, मर्डर कर दिया। अब बॉडी को लेके गए फिर पटना, ये सब तब देख तब के तब मन में आया नहीं कि वेलकम टू बिहार। हाँ ऐसा ऐसा कुछ था। लेकिन देखो सच बात है, बिहार के मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं। बिहार इज अ वेरी नाइस प्लेस। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग है। अब हर जगह में कोई ना कोई ऐसे लोग तो होता रहेंगे। है, हाँ। वो हमारे त्रिपुरा में भी है, हम्म। आप कश्मीर जाओगे वहां पे भी है, हर सब स्टेट में जगह में, मिलेगा। हर स्टेट में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। हम्म। सो आई वॉज लकी इनफ, भगवान का हाथ था मेरे ऊपर कि मैं निकल गया, वहां से बच गया। एंड पुलिस स्टेशन मेरे को दिख गया कुछ किलोमीटर्स बाद। हम्म। फिर वो बाइक वाले दिखे नहीं मेरे को, एंड पुलिस वाले मेरे को बोल रहे थे कि आप बहुत ही ज्यादा लकी हो, आप यहाँ पे पहुंच गए। एंड ये वाला रास्ता कभी नहीं लेना था आपको, रात के टाइम पे स्पेशली ऑलवेज हाईवे पकड़ के चलना है। बोला कि यहाँ पे ये सब बहुत कॉमन है, ऐसे शूट कर देते हैं। हाँ वो पुलिस वाले ने भी बोला है कि जो मिर्जापुर में आप लोग देखते हो ना कि ऐसा होता है, ये सही में अभी भी होता है बिहार में, अभी भी होता है ये सब। वही कुछ हाँ, दिन पहले एक पॉडकास्ट में देख रहा था, वो खान सर का पॉडकास्ट था। अच्छा, उसमें बोल रहा है कि 19 साल के एक बच्चे को हाँ, किसी ने शूट कर दिया। वजह ये है कि उसने जो चाय बेचा उसको, उसका पैसा मांगा। अरे नहीं, बाप रे, सॉरी, चाय नहीं बेचा था, वो एक आइसक्रीम बेचा था। अच्छा, आइसक्रीम का सिर्फ पैसा मांगा कि भाई पैसा दे दो, तो शूट कर दे उस बच्चे को ओपनली। तो ये सब चलता है बिहार में ऐसे। क्या ही बोले यार, थैंकफुली हम लोग सेफ है। व्हाट्स योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल और मोस्ट मेमोरेबल राइड टिल डेट? मोस्ट अनफॉरगेटेबल, मोस्ट हाँ, अनफॉरगेटेबल, बिहार वाला तो है। हाँ इसको वो तो छोड़। है। फिर हाँ, लद्दाख वाला था मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनफॉरगेटेबल वाला थी। अच्छा। तो वहां पे लद्दाख में हाई पासेस में, जैसा कि चांगला पास बोल के एक पास था, चांगला अच्छा। पास, अच्छा। वो करीब ऐसी 15-16 हजार फीट ऊपर रहेगा। तो वहां पे चढ़ते वक्त बाइक मेरा जा नहीं रहा था ऊपर। तो मेरे को बाइक से निकलना पड़ा, मतलब उतरना पड़ा। बाइक ढकेल ढकेल के 15-16 हजार फीट ऊपर पहाड़ों में मेरे को ढकेल ढकेल के मेरे को बाइक लेके जाना पड़ा ऊपर तक। अच्छा। फिर भी हार नहीं माना मैंने। मेरे को जाना है, वो पास क्रॉस करना है, वहां पे एक फोटो खिंचाना है, वहां पे 10-15 मिनट आधा घंटा रुकना है, देखना है ऊपर से नजारा। बस यही चीज के लिए जैसे तैसे करके ऊपर तक लेके गए। ओके। वो बहुत ही ज्यादा अनफॉरगेटेबल था मेरे लिए। अच्छा, और ऐसा कोई प्लेस जो जहाँ पर आप बार बार जाना चाहोगे ओ कि हाँ अरुणाचल, हाँ? अरुणाचल, अरुणाचल। आई लव ओके। अरुणाचल। फिर हिमाचल। मेरे जो फाइनल एग्जाम्स थे, मैं तब लद्दाख का टाइम ही था, मैं अच्छा। मनाली में बैठ के 1 महीना बैठ के मैंने वहां पे अपना एग्जाम्स दिया, ऑनलाइन था। ओके। तो मनाली मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं मेरे। मनाली में वापस से जाना चाहूंगा, फिर अरुणाचल में वापस से जाना चाहूंगा। ओके। और कहाँ का लोग सबसे मतलब मिलता जुलता लोग है, या फिर बता सबसे सकते हो फ्रेंडली, कि फ्रेंडली लोग? यस। फ्रेंडली लोग सबसे ज्यादा मेरे को दिखे अरुणाचल में। अरुणाचल में लोग बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप कोई भी होटल्स में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, होम स्टेज, गेस्ट हाउस, आपको उनका जो ट्रेडिशन रहता है वो उससे आपको वेलकम करता है, वेलकम ड्रिंक्स रहता है, बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग है अरुणाचल में। अरुणाचल। हाँ, बहुत सुंदर जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं। एंड या आई लव अरुणाचल। अच्छा,
फेवरेट स्टेट है अरुणाचल, हाँ, लेकिन अरुणाचल में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस जो फेवरेट हो तुम्हारा? अरुणाचल में सांगती वैली बोल के एक जगह है जो कि सांगती वैली। सांगती वैली, हाँ, सांगती वैली, ओके। वो बहुत ही सुंदर सा एक जगह है, दिरांग के आसपास में है। दिरांग से 15-20 मिनट लगता है बस। तो वो बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल प्लेस होल्ड स्पेशल क्यों करता है है, वो, मतलब? क्योंकि वहां पे तुमको, ये बेसिकली एक वैली है, तो चारों ओर बस आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, अच्छा, नदी बहता हुआ मिलेगा, हर ओके। जगह टिबेटियन प्रियर फ्लैग्स देखने को मिलेंगे। एंड वो जो नजारा है ना, वो जब तक आप फोटोज और वीडियोस में देख के वो समझ नहीं पाओगे, उस अच्छा, जगह का आप वाइब नहीं ले पाओगे। जैसे आप वहां पे जाओगे वैसे यू विल फील कि सांगती वैली इज अ हेवन, इट इज अ हेवन। बहुत ही सुंदर है सांगती वैली। कभी चलते हैं एक साथ फिर भाई, चलते हैं फिर, ठीक है ना, प्लान गाड़ी के करते साथ ट्रिप मारते हैं। हैं। एकदम हाँ, प्लान तुम्हारा भी करते हैं नया वाला बहुत है, जल्दी। हाँ, एकदम। जाते मैं हैं भी अपनी लाली को ले लालू लूंगा। के लेके, हाँ। लेके सही है। निकलते हैं सुन। अच्छा, कि अब तक कितना स्टेट घूम चुके हो? अब तक अब तक इंडिया में जितने भी सारे स्टेट्स हैं, मणिपुर को छोड़ के, वो इस बार मेरा प्लान था, लेकिन ड्यू टू अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, तो सेफ नहीं रहेगा उतना ज्यादा। तो मणिपुर को छोड़ के आई हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेट्स। अपना खुद का मोटरसाइकिल लेके त्रिपुरा से चला के मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, बस ओके। मणिपुर छोड़ के। मणिपुर छोड़ के सिर्फ? मणिपुर छोड़ के, और वो अंडमान भी नहीं छूटता? वो भी नहीं छूटता अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होता? नहीं रहते तो। वो भी मैं चला जाऊंगा यार, जैसे ही देखता हूँ कि मणिपुर तो बहुत नजदीक में ही बहुत नजदीक है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही है। ना, हाँ, सातवें बहन में ही है। हाँ। सो या, तो मणिपुर छोड़ के पूरा इंडिया घूम चुके हो? हाँ, और अंडमान निकोबार आइलैंड हम्म, और लक्षद्वीप छोड़ के, क्योंकि वहां पे मैं बाइक लेके नहीं जा सकता। तो जितने भी मोटरेबल रूट्स है, हाँ, हाँ। मतलब जैसे कि कश्मीर, कन्याकुमारी, लद्दाख, गोवा, मुंबई, दमन दीव, जितने भी सारे यूटीज है, जितने भी सारे स्टेट्स है, अंडमान, लक्षद्वीप और ये मणिपुर, ये 3 जगह छोड़ के पूरा सब पूरा बाकी इंडिया 90% तो अपना हो चुका है। ओके। मैंने साउथ ईस्ट कोस्टल राइड किया है, साउथ वेस्ट कोस्टल राइड किया है, नॉर्थ इंडिया का पूरा राइड किया, पूरा साउथ में इंडिया के एक्सट्रीम जो साउदर्न पॉइंट है वहां पे मैं गया हूँ बाइक लेके, खुद का सोलो। तो वो भी बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। एकदम टॉप एंड पे भी मैं गया हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी गया हूँ, फिर साउथ वेस्टर्न पार्ट में भी मैं गया हूँ। तो ज्यादातर सोलो राइड ही करते हो या? मेरा 80% राइड्स, 80-90% राइड सोलो रहता है। सोलो रहते क्योंकि अभी मैं अगर किसी दोस्त को मैं बोलूंगा कि भाई तू चल मेरे साथ, बोलेगा कि कितने टाइम के लिए, मैं बोलूंगा भाई 3 महीने 4 महीने के लिए। और राजी नहीं 3-4 होगा? महीने के लिए तो कोई ऐसे निकल नहीं पाएगा, हाँ। उनके घर वाले भी नहीं देंगे, मेरे घर वाले भी नहीं देते थे, लेकिन अब देने अब लगा। है तो हम राउडी, तो अब निकल जाते हैं। हाँ, खुद का पैसा होता है, खुद के पैसों से घूमते हैं, तो अब घर वाले क्या ही बोलेंगे। एग्जैक्टली। तो बस यही है। तो तो इतना सोलो राइड करते हो, इतना हाँ, घूमे हो, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास रखते हो? डेफिनेटली भगवान को मानते हो? बहुत ही ज्यादा मानता हूँ। एंड मेरे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भगवान जी। मैं हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानता हूँ। हनुमान जी, कोई भी राइड के पहले, कोई भी जगह पे मैं घर से नॉर्मली निकलता भी हूँ ना, मैं हमेशा, আমরা বেসিক্যালি রাম ঠাকুরের শিষ্য, ঠিক আছে, আমি রাম ঠাকুরের খুব মানি। জয় রাম, জয় রাম। তো আমরা রাম ঠাকুরের খুব বড় শিষ্য, তো আমি রাম ঠাকুরের নাম সবসময় নিই, हनुमानजीর नाम नहीं। तो राम जी, हनुमान जी, इन दोनों के भरोसे मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। इन दोनों के भरोसे मेरे को पता है आई विल अचीव ग्रेटर हाइट्स। बस भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। एंड मैं बहुत ही ज्यादा मानता हूँ भगवान को। कोई भी और राइड के पहले, इसी कारण हाँ, जितना भी डेंजर आया था तुम्हारे Exactly. आसपास, उन सब से निकल के आए हो, सही में, राइट? सही में, सो ट्रू। मैं ये बहुत ज्यादा मानता हूँ। भगवान का हाथ अगर नहीं रहता तो मेरे राइड्स पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। बहुत रात के लेट बजे हाईवेज पे मेरे टायर पंक्चर हो गए हैं। बहुत कुछ फेस किया है। ये भूत का भी कहानी हुआ है मेरे साथ। भूत का क्या कहानी था? भूत का मेघालय में एक बार मेरे साथ एक सीन हो गया था। गाड़ी का ट्रिप था वो, 4 अच्छा। दोस्त लोग गए थे। हाँ। तो मेरे 2 दोस्तों को भूत ने पकड़ लिया था। आंखों के सामने मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था अपने पूरे जिंदगी में। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये चीज देखने को मिलेगा। कौन सा स्टेट था वो? वो मेघालय था, शिलोंग में। शिलोंग में पुलिस बाजार जो है
पुलिस बाजार। यस पुलिस बाजार का वहां पे एक अंडरग्राउंड पार्किंग है, गवर्नमेंट पार्किंग जोन। वो पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा तो उसका जो बेसमेंट है, बेसमेंट के हाँ। एरिया के वहां पे हम लोग 4 बंदे सोए हुए थे गाड़ी में। ओके तो फिर 2 दोस्तों को तो भूत भूत ने पकड़ पकड़ ली। लिया था। तो विश्व बोल के अपना एक दोस्त था, अच्छा उसको विश्व हाँ हाँ विश्वजीत, हाँ। हाँ हाँ तो उसको पकड़ा था। अच्छा फिर उसको अचानक से क्या हो गया, वो सुसु करने के लिए निकला था। हाँ हाँ ही हैड टू पी। तो रात के 2-2:30 बज रहे थे। गाड़ी का दरवाजा जैसे ही उसने खोला, अचानक से वो गिर गया, दरवाजा खुलते ही गिर गया। खोलते ही गिर गया। एंड प्रीतम पीछे था, वो सो रहा था। अपना अच्छा दोस्त एक और था, शुभनील। वो मेरे को ओके ऐसे ऐसे करके बुला रहे, सौरभ सौरभ, विश्व गिर गया। बोला क्या, गिर कैसे गया? फिर जैसे ही हम लोग बाहर देखते देखते कि वो अंडरटेकर जैसे ऐसे खड़े हो जाते हैं ना अचानक से, हाँ हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू में हाँ अंडरटेकर, हाँ, तो अंडरटेकर जैसे खड़े हो जाते हैं अचानक से, वैसी वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ऐसे खड़ा हो गया, मतलब गिर के खड़ा हो गया। गिर के खड़ा हो गया। फिर जैसे ही हम लोग दरवाजा खोल के पकड़ने के लिए गए, हमारे आंखों के सामने वो घूम के वापस से गिर गया। मतलब जैसे कि किसी ने उसको चाटा मारा, ऐसे गिर भाई गया। क्या बोल रहे हो ये। सही में नीचे जो कंक्रीट था, उस पे उसका जो लोअर लिप है वो ऐसे हाँ, कप करके आवाज हुआ, उसका पूरा लोअर लिप फट गया था, खून बहने लगा। अच्छा एंड हम लोग तो बस पूरा शॉक्ड है, ये हो क्या रहा है। ये हो क्या रहा है। फिर मेरा जो दोस्त था शुभनील, वो मेरे को बोल रहे, ऐसे हाथ पकड़ के, वो बस खड़ा है, ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा है। और मैं भी शॉक्ड हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ भाई उठाते उसको, उठाते उसको। वो फ्रीज हो गया। मैंने जैसे तैसे करके विश्व को उठाया, गाड़ी के अंदर डाला, सीट बेल्ट लगाया। फिर जैसे किसी को मिर्गी होता है ना, मिर्गी पता है ना, मतलब बॉडी ऐसे कांपने लगता है, हाँ 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 फिर जो तो बोलने लगता है, बॉडी ऑलमोस्ट फ्रीज टाइप हो जाता है। तो उसको जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, बिल्कुल वैसा 15 मिनट तक होता गया। एंड जो बेसमेंट था वो पूरा लॉक था। एंड ओके 2022 का बात है वो, अच्छा फर्स्ट वीक ऑफ जैन। तो कोरोना का तब भी थोड़ा बहुत सीन चल रहा था। रात के 9 बजे के बाद सारे होटल्स बंद हो जाते थे। एंड पहाड़ों में यूजुअली यूजुअली ऐसे ही रहता है कि रात के लेट नाइट को ज्यादातर दुकान खुला नहीं रहते, कुछ खुला नहीं रहते। तो जो गार्ड थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे बेसमेंट का, वो निकल गया था लॉक करके बाहर से। एंड वी वर द ओनली वंस जो कि गाड़ी के अंदर बैठ के सोने वाले थे। सोने वाले। पूरा बेसमेंट खाली था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। बचपन में टीचर लोग बोलते थे ना कि पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में, हाँ बिल्कुल वैसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस था। वैसा माहौल था, पूरा अंधेरा था। एंड ऐसा सीन हो रहा है गाड़ी के अंदर। वो बोल रहे सौरभ मेरे को घर जाने, मेरे को अच्छा नहीं लगा। 15 मिनट तक वो ऐसा करता गया। फिर अचानक से रुका, और पीछे जो बंदा था प्रीतम, हाँ। वो सो रहा था, उसको कुछ आइडिया भी नहीं है। ओके अचानक से वो हंसने लगा, लड़कियों की तरह हंसने लगा। जैसे ही मैं पीछे, मतलब पहले जो विश्व है वो हाँ, फिर उसके बाद प्रीतम, प्रीतम। विश्व चुप हो गया अचानक से। 15 मिनट तक वो बोलता गया कि हाँ, सौरभ हाँ। मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मिर्गे के दौरे पड़ रहे हैं, हाँ मतलब ऐसे ऐसे करके पूरा बॉडी हिल रहा है। उसके जैसे ही वो बाद चुप होता है, प्रीतम जो बंदा है उसके साथ बैठा हुआ है, हाँ वो अचानक से हंसने लगते हैं, और विश्व पूरा चुप हो जाता है, सो जाते हैं। वो हंसने लगते हैं, एंड वो लड़कियों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। एंड वो बहुत गोरा है। तो जैसे ही मैं पीछे देखता हूं ना, देख रहा हूं कि उसका मुंह पूरा लड़कियों की तरह, लड़की अगर कोई पाउडर लगा के, फाउंडेशन वगैरह ये सब लगा के, मतलब जो ग्लो रहेगा मुंह में, हाँ वैसा ही ग्लो आ रहा था उसके मुंह से। एंड वो लड़कियों की तरह सुबह 4:30 बजे तक वो हंसता गया। 1.5-2 घंटा वो हंसता गया। बाप रे। और हम लोग गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा लगा के, शुभनील तो बस मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, हाँ और मैं गाड़ी का सीट सामने लेके ऐसे बैठा हूं। और मैं पीछे देख भी नहीं रहा हूं, देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को ये सब मैं पहली बार देख रहा हूं। एंड मेरा फट के 4 हो गया था। मैं डरता नहीं हूँ किसी भी चीज से, लेकिन उस टाइम पे मेरा फट के 4 हो गया था भाई। किसी का भी फट जाएगा भाई। किसी का भी फट जाएगा, मतलब चाहे तुम कोई भी हो, हम्म, तुम जो भी उखाड़ लो जिंदगी में, लेकिन वो जो सिचुएशन था तब, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। एंड मेरे दिमाग में तो ये था, अगर प्रीतम मेरे से पीछे से आके ऐसे पकड़ लेता मेरे को, मैं तो मार देता भाई। मैं तो मार देता, मार के भूत निकाल देता। वैसा थिंकिंग था दिमाग में, लेकिन थैंकफुली कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 4:30 बजे तक वो हंसता गया। फिर मेरा आंख करीब 4:37 ऐसा ही, मेरे को अभी भी याद है, 37-39 ऐसे ही टाइम पे मेरा आंख लग गया था। फिर सुबह के 5:30 बजे विश्व मेरे को उठाता है। ओके फिर जैसे ही उठता हूँ, देखता हूँ कि गेट खुला है,
सीधा गाड़ी पुलिस बाजार का जो मेन चौक है वहां पे लेके मैं रुकवाता हूँ, पीछे देखता हूँ, इन दोनों को कुछ भी याद नहीं है, बस विश्व को ये याद है कि वो गिर गया था, उसका होठ काला हो गया था। अच्छा। सो दैट्स द ओनली थिंग ही रिमेम्बर्ड। बाकी इन दोनों को और कुछ याद नहीं। और मैं और शुभनील खाली दो ही मात्र आई विटनेस थे, खाली हम दोनों ने पूरा ये चीज देखा था। एंड क्या क्या व्हाट अ नाइट इट वाज। और जब तुमने मतलब ऐसा देखा सिचुएशन, हाँ हनुमान चालीसा चलाया था, हाँ, वो फिर भी हंसता कितना गया, है? फिर भी हंसता गया। अब नहीं पता क्यों, मतलब लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा लगाने के बाद डेफिनेटली मे बी बिकॉज ऑफ दैट, हनुमान जी की वजह से शायद से वो कुछ कर नहीं पाया, कर नहीं जो पाया शायद, हाँ। नेगेटिव एनर्जी था गाड़ी के अंदर। एंड हम्म, मेरे को पूरा फील हो रहा था, मेरा जो बॉडी है हम्म, भारी होने लग गया मेरे को। मतलब कोई भी, मेरा सिक्स सेंस बहुत अच्छे से काम करता है। कोई भी राइड्स पे मैं जाता हूँ, मेरे को जब भी लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है या ये बंदा सेफ नहीं है, यहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा सिक्स सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। एंड तब जब मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे था, गाड़ी के अंदर जब था, मेरे को फील हो रहा था कि कोई पांचवा बंदा या कोई भी एक पांचवा एनर्जी प्रेजेंट है था। हमारे साथ। हम्म, वो जिंदगी में पहली बार मैंने फील किया था ऐसा कुछ। वो अभी भी सोच के डर लगता है यार, क्या देखा है मैंने। क्रेजी एक्सपीरियंस। बहुत ही ज्यादा क्रेजी था भाई। फिर हनुमान चालीसा लगाने के बाद शिव जी के गाने बज रहे थे, हनुमान चालीसा कांस्टेंट बज रहा था। एंड उस इंसिडेंट के बाद, 2022 के बाद, तुम मेरे को कॉल करोगे, मेरा कॉलर ट्यून क्या है? हनुमान चालीसा हनुमान बजता है। चालीसा चलते हैं। मेरे को उस इंसिडेंट के बाद, जब से मैंने, मेरा पहले ट्रैवलिंग के कुछ गाने में लगा के रखता था कॉलर ट्यून्स में, ओके। लेकिन एग्जैक्टली उस इंसिडेंट के बाद अभी तक 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, मेरा कॉलर ट्यून अभी भी हनुमान जी का ही है, हनुमान चालीसा ही है। एंड मेरे को तब पता चला कि हनुमान चालीसा का जो महत्व होता है वो क्या है। बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि हम लोग के ऊपर वो आया नहीं, कुछ अटैक नहीं हुआ या कुछ गलत नहीं हुआ। जो हो गया गाड़ी में हो गया, दैट्स इट। वो हंस रहा था, उसका होठ फटा, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ हुआ कुछ नहीं। हुआ नहीं। ऑल थैंक्स टू बजरंगबली। बजरंगबली। तो यूट्यूब ने बहुत कुछ दिखाया है। बहुत कुछ है? बहुत कुछ। तो क्या सीखा अब तक यूट्यूब से, और एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूट्यूब से एक्सपीरियंस, यूट्यूब से एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा है कि मेरा लाइफ ही पूरा चेंज हो गया। अच्छा, जैसे? लाइफ चेंजिंग ऐसा हुआ कि पहले जब मैं स्कूल में था, आई वॉज नॉट रियली दैट पॉपुलर। मेरे को अच्छा। ज्यादातर लोग, मतलब जो यूजुअली नॉर्मल बच्चे जैसे रहते, मैं भी नॉर्मल बच्चा ही था। हम्म। अभी भी मैं नॉर्मल ही हूँ, लेकिन तब के टाइम पे जब मैं स्कूल में था, कोई भी एनुअल स्पोर्ट्स हो जाए, एनुअल डे हो जाए, मैं कोई भी चीज पे पार्टिसिपेट नहीं करता था। आई ऑलवेज वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बस खाली सोशली मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ मैं घुल मिल पाता हूँ बहुत ज्यादा। ओके। लेकिन पहले और भी बहुत ज्यादा था मैं। तो मैं उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था स्कूल में, कोई भी फंक्शंस में मैं उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन जब से ये यूट्यूब स्टार्ट हुआ है, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ है, क्योंकि लोग मेरे को इतना प्यार कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं था कि लोग मेरे को पसंद करेंगे। जैसे वीडियोस डालना शुरू किया, देख रहे हो कि अरे यार, ये बोल रहे कि तू कितना अच्छा बोलता है, तेरा बाइक चलाने का स्टाइल कितना सही है, अच्छा पर्सनैलिटी है, ये है, वो है, बोलता है। तो उससे क्या होता है कि जब दूसरा कोई आके तुमको ये चीज बोलता है ना, तब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है। बूस्ट अप हो जाता है। तो यूट्यूब ने मेरे को सबसे ज्यादा, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है यूट्यूब की वजह से। फिर बहुत ही ज्यादा मैं खुल पाया हूँ यूट्यूब की वजह से। जैसा कि कॉलेज टाइम के दौरान कोई भी कुछ भी टीचर्स डे हो गया, ये हो गया, मैं जाके वो बोलने का, एंकरिंग बोलते हैं ना उसको, हाँ, हाँ एंकरिंग, मैंने एंकरिंग भी किया है। तो हाँ, यही है, यूट्यूब ने सेल्फ सिखा दिया है कॉन्फिडेंस बहुत। बूस्ट किया है मेरे को, बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। अब बोलने जाऊंगा तो फिर खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म नहीं होगा। और ये बात मानते हो कि आज अगर कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, सपोज आज आउट ऑफ 10 2 लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स में आउट ऑफ 10
शायद 8 या फिर 10 ही कंटेंट क्रिएशन में आ जाएगा। डेफिनेटली 10 में से 10 ही लोग कंटेंट क्रिएशन करेंगे। अभी आप फेसबुक खोल के देखो, इंस्टाग्राम खोल के देखो, सब लोग 50 साल का एक आदमी भी वीडियोस बनाता है। वीडियोस बनाते हैं। 70-80 साल के जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो नानी बोल लो, दादू बोल लो, दादी बोल लो, वो लोग भी वीडियोस बनाते हैं आजकल। ज्यादातर कुकिंग चैनल। हाँ, कुकिंग चैनल्स होते हैं, फिर फनी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं लोग। तो इससे ये पता चलता है कि आजकल कंटेंट क्रिएशन जो है वो खाली यूथ तक लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। बड़े बुजुर्ग लोग बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, एंड लोग पैसा भी कमा रहे हैं उससे। तो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के थ्रू लोग इतना पैसा कमाएंगे। सोशल मीडिया इज द अल्टीमेट थिंग इवन राइट नाउ, बट इन द कमिंग इयर्स ये और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। एंड हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कौन से लेवल तक जाएगा ऊपर, एंड लोग कितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत है सोशल मीडिया के फील्ड में। सो या सो कंटेंट क्रिएशन हर किसी को करना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए। मतलब अब देखो, कंटेंट क्रिएशन के दो चीज है, एक है एडवांटेज, एक है डिसएडवांटेज। अब बच्चों के हाथ में जब ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे वल्गर वीडियोस रहते हैं आजकल, इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, खाली ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे वीडियोस ही देखने को मिलेंगे, बुरे वीडियोस भी बहुत सारे रहते हैं, गंदे गंदे वीडियोस बहुत सारे रहते हैं। तो उसका एक बेनिफिट भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। तो एक आशीर्वाद भी है कंटेंट क्रिएशन, एक श्राप भी है। तो दोनों ही चीज है, आपको बस ये दिमाग में रखना है कि आपके बच्चे जो है, बच्चों को छोटी उम्र में उतना ज्यादा मोबाइल फोन्स जो है वो सब ज्यादा देना नहीं चाहिए। और दे रहे हो तो देखो अच्छे से। कि वो क्या कर रहे हो। यूट्यूब किड्स बोल के जो है, फिर ऐसे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो ना आए सामने, वो सब का ध्यान रखना है। बाकी तो बस सोशल मीडिया से पीपल कैन डू वंडर्स। सबको आना चाहिए इस लाइन पे, क्योंकि इसमें पैसा है, इसमें इज्जत है, इसमें नाम है, शौहरत है, सब कुछ है इसमें। और कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन मतलब एक लोग का ना सेल्फ डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट को थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बनाता है। हाँ, जो थोड़ा बहुत मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था तुम्हारा ही, एक वायरल हुआ था अच्छा, इंडियन आर्मी को लेके। हाँ। तुमने शायद उनको थोड़ा लिफ्ट दिया मैंने, था। हाँ। तो वो बताओ क्या था वो अरे तब? बाप रे। तो वो बेसिकली अरुणाचल के वीडियो था। मैं अच्छा। तब बुमला पास जा रहा था, हम्म, इंडो टिबेट बॉर्डर। अभी तो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया, तो वो पहले तो टिबेट का था, अभी चाइना ने ऑक्युपाई कर दिया। तो इंडो टिबेट बॉर्डर है वहां पे, बुमला पास। अच्छा। तो मैं तवांग से बुमला पास जा रहा था, तो अचानक से मैंने देखा कि कुछ हमारे जवान है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स है, तो उनको देख के उन्होंने मेरे को हाथ दिखाया था। मैंने रुकवाया, बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोला बुमला पास जा रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कि उनको लिफ्ट चाहिए। बोला अरे सर बैठिए आप लोग, आप ही के लिए आया हूं मैं इधर। मतलब ये जो फीलिंग है हमारे जवानों के लिए, इतना कुछ थोड़ा बहुत कर पाना, हाँ वही, हर किसी को मौका नहीं मिलता हर है। किसी को मौका नहीं मिलता है। एंड मेरा उम्र भी तब कितना था, आई वॉज 2020 दैट टाइम, 2021 का स्टार्टिंग का बात है। सो आई अच्छा। वॉज 21 दैट टाइम। हम्म, तो 21 साल के इस बंदे को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अरुणाचल में, बर्फ के एरिया में, इंडो चाइना बॉर्डर के वहां पे, कि तुमको हमारा इंडियन आर्मी को लिफ्ट देने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। तो फिर मैंने बोला कि सर बैठिए आप लोग। बोला एक और बैठ जाइए। तो दो, मतलब 3 लोग को लेके, मतलब मेरे को लेके 3 था, तीनों को लेके चला रहा था बाइक, बर्फ में, ब्लैक आइस में, स्लश में। मैं बोला कि सर डरिएगा नहीं आप, बैठिए आराम से, हम हैवी ड्राइवर है बस। फिर उनको Okay. लिफ्ट दिया, फिर उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला। मैं बोला अरे सर ये मेरा ड्यूटी था, मैं इतना कर पाया आप लोग के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। एंड या वो मोमेंट मेरे को हमेशा याद रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट वन मोमेंट। ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स, कि इतना थोड़ा बहुत तो मैं कर पाया ना यार। हाँ वही। भाई अच्छा, जब भी ट्रेवल पे निकलते हो तो गैजेट्स रहता है साथ हाँ। में, कौन सा रहता है? गैजेट्स रहता है, मैं गोप्रोज हमेशा कैरी करता हूँ। ओके। गोप्रो अभी तो जैसा कि 2-3 गोप्रोज है मेरे पास। तो एक सामने रहता है मोटो व्लॉगिंग कैमरा, एक
बाइक पे लगा हुआ रहता है मेरा पीओवी कैप्चर करने के लिए, एक Okay. सामने का पीओवी कैप्चर करने के लिए। तो ऐसे 2-3 कैमरास में रखता हूँ। गोप्रोज ही ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, और अभी तो ये फोन आईफोन यूज कर रहा हूँ, तो उससे मैं अभी व्लॉग कर लेता हूँ। पहले मेरे पास एक सोनी A7 IV कैमरा था, ओके वो मैंने खरीदा था। थोड़ा अपना पैसा था उसमें, ज्यादा अपना पैसा था, थोड़ा दीदी का पैसा था, तो मम्मी का थोड़ा पैसा था, वो लेके एक बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा मैंने खरीदा था तब के टाइम पे। लेकिन मेरा जो 2023 का इंडिया राइड था, उस टाइम पे फाइनेंशियली मेरा थोड़ा लो चल रहा था, तो वो कैमरा मैंने बेच दिया राइड करने के लिए। ओके मेरे को राइड, जो सोनी का था। हाँ जो सोनी का था, ओके वो मैंने सेल कर दिया था क्योंकि मेरे को राइड करना था। राइड करना था। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रहता है। मैं पहले जब राइड करता था, मेरे पास ना कोई राइडिंग गियर्स होते थे, ना मेरे पास कोई बूट्स होता था, मैं नॉर्मल जैकेट पहन के राइड करता था। मेरा हेलमेट भी टूटा हुआ था। मेरे को ये सब से कोई फायदा, मतलब कोई मैटर ही नहीं करता ये सब चीजें मेरे लिए। मेरे लिए जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो है राइड। राइट तो जब मैं राइड करता हूँ, मैं ये सब देखता नहीं हूँ। तो इसके वजह से मैंने कैमरा भी सेल कर दिया था, और अभी बस यही है मेरे पास। जो अभी मतलब नया राइडिंग शुरू करना चाह रहा है या फिर राइडिंग को लेके मोटो ब्लॉगिंग वगैरह शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहोगे? देखो, सबसे पहला बात तो ये है कि राइडिंग अलग चीज है, मोटो ब्लॉगिंग अलग मोटो चीज है। ब्लॉगिंग ट्रू। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप एक मोटो ब्लॉगर हो, आप राइडर भी होंगे। नहीं, ज्यादातर लोग आजकल दिखावे में भरोसा रखते हैं। ज्यादातर लोग आजकल व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए राइड्स करते हैं। शो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आई एम अ पैशनेट राइडर एट फर्स्ट, एंड देन आई एम अ यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर, जो भी बोलना है बोल लो। तो अगर कोई मोटो ब्लॉगिंग करना चाहता है, मेक श्योर कि आप मोटो ब्लॉगिंग करो। अगर आप प्योर राइड्स करना चाहते हो और राइड्स के साथ साथ मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो, मेक श्योर आपका राइड आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, एंड देन आप वीडियोस बनाओ, वो बात का बात है। ओके और अगर कोई आना चाहता है, मेक श्योर आप प्रॉपर राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई नया नया अगर मोटो ब्लॉगिंग करना चाहता है, एक कोई भी एक सेकंड हैंड कैमरा, सेकंड हैंड गोप्रो खरीद लो। नया गोप्रो लेने का कोई जरूरत नहीं है। जब तक रिटर्न ना आए तब तक उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके हाँ, तो एक गोप्रो ले लो, फिर राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करो। बाइक, स्कूटी, गाड़ी जो भी हो, मोटरसाइकिल्स, 4 व्हीलर्स, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। जो भी व्हीकल हो अपने पास जो भी निकल व्हीकल जाओ हो, बस। निकल जाओ बस। व्लॉग बनाना है, व्लॉग्स बनाओ। इतना सोचो मत कि ये बाइक मैं चला रहा हूँ, वो बाइक वो चला रहा है, इतना नहीं सोचने का। जो भी है आपके पास, उससे खुश रहो, उस पर ही वीडियोस बनाओ, एंड उसी से ही आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो। ट्रू। तो अब तक कितना सब्सक्राइबर हो गया है यूट्यूब में अब तक अभी फिलहाल है 1,11,000। आज के डेट पे? आज के डेट पे 111 के सब्सक्राइबर्स। मतलब सिल्वर प्ले बटन तो मिल गया होगा। हाँ, सिल्वर प्ले बटन मिल गया। तो एंड कैसा लगा था वो मोमेंट जब मिला था? वो सिल्वर प्ले बटन का फील ही अलग होता है। पहले कभी लगा नहीं था कि मेरे को 1 लाख लोग देखेंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मेरे को सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। वो सब एक सपना हुआ करता था, और जब मेरे पास आया वो चीज, आई वाज सो हैप्पी। इतने सारे स्टोरीज, पोस्ट, वीडियोस मैंने बनाए, उसके घर वालों को दिखा रहा था, माँ देखो ऐसे सिल्वर प्ले बटन ऐसे कोई का ऐसे जानो अमेरिका थी ऐसे। और ये मतलब बहुत बड़ी बात होता है कि एक पर्सन को 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं या फिर देख रहा है। हैं? मेरे लिए तो सपना था भाई, सही में सपना था। बहुत बड़ी बात होता है ये। सपना था, और वो सपना जब हकीकत में बदल जाता है ना, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। अभी भी और भी लंबा जाना है, दूर जाना है, अभी लेकिन तो जस्ट मेरे लिए तो 1 लाख। जस्ट डे 1 है ये। अरे थैंक यू भाई। तो जो सोलो राइड करने का सोच रहा है लेकिन वो कर नहीं पाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, फाइनेंशियल हो सकता है या फिर व्हीकल नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहोगे? मतलब उनको मोटिवेट कैसे करोगे तुम? सोलो राइड्स अगर कोई करना चाहता है, सबसे पहले तो देखो कि आपको अंदर में वो कॉन्फिडेंस लाना होगा, थोड़ा सा मर्दानगी बाहर लाना होगा कि अकेला जाएंगे, लेट्स फेस द वर्ल्ड, लेट्स सी कि व्हाट आई कैन डू। मेरे को ये जगह पे जाना है तो जाना ही है, चाहे कोई जाए नहीं जाए, मेरे को अकेले जाना है। अकेले जाना है। वो मेंटेलिटी रहना चाहिए सबसे पहले। एंड दूसरा जो चीज है कि सेफ्टी अपना देख के चलना चाहिए हमेशा। ज्यादा, जैसे कि मैंने बोला कि हाईवे छोड़ के शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए,
वो सब चीज आपको दिमाग में रखना है। कोई भी सुनसान जगह पे ज्यादा मतलब अगर आपको नहीं लगे ठीक तो वहां पे जाना नहीं चाहिए। मैंने और नीचे पहुंच टनी भी से गए तो पूछ निकल जाओ उधर से। हाँ और बाई चांस पहुंच भी गए तो निकल जाओ उधर हाँ से। निकल जाओ बस, वही सीन है। और मोटरसाइकिल्स चाहे कोई भी हो, कोई भी एक साइकिल लेके भी अगर तुमको जाने कहीं पे, कोई भी टूटा हो ये हो वो कुछ मैटर नहीं करता है, निकल जाओ बस। রাস্তা রাস্তা ঠিক করতে করতে যাইবা, এটারও একটা আলাদা মজা। साइकिल से जा रहे हो, चेन गिर गया, ठीक हाँ करो, ठीक फिर से करो निकलो। फिर से निकलो। मोटरसाइकिल्स मतलब टू व्हीलर्स कोई भी हो, साइकिल हो स्कूटी हो बाइक हो, चाहे वो 110 सीसी का हो चाहे वो 1000 सीसी का हो, बस निकल जाओ। बस अंदर में वो जुनून होना चाहिए निकलने का, निकल जाओ। और पैसे का अगर देखा जाए तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, ट्राई टू सेव। घर वालों से अगर ले पा रहे हो, घर वाले अगर सपोर्टिव है, उनसे अगर थोड़ा 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 करके अगर ले रहे हो, पकड़ लो के जैसा कि बचपन में हम लोग जब ट्यूशन जाते थे तब घर से 20 रुपए मिल 20 गए, रुपए मिल गए। तो वो 20 रुपए करके अगर आप सेव कर रहे हो हर रोज, तो महीने के आखिर में आपको 600 रुपए मिलेंगे। 600 रुपए मिलेंगे। 600 रुपए अगर आप 5 महीने सेव करते हो 3000 रुपए हो गए। हो गए। तो अब वो 3000 लेके आप जा सकते हो, आपका बाइक लेके जमपुई आप जा सकते हो, थोड़ा आसाम के साइड से सोनबिल साइड घूम के आ सकते हो, थोड़ा आसपास में जितना भी ट्रेवल है वो आप कर सकते हो। तो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो। वही है। अब तक का पूरा जर्नी में कौन सा व्हीकल तुमने यूज किया है? व्हीकल्स तो मैंने बहुत यूज किया, मैं खाली अभी मोटरसाइकिल्स का बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज व्हाट आई लव ट्रेवलिंग विद द मोस्ट। ओके। तो मैंने स्टार्टिंग में तो मम्मी का एक स्कूटी था, अच्छा मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था मम्मी ने एक स्कूटी खरीदा था, उनको चलाना था। अच्छा। फिर क्या रेस्ट इज हिस्ट्री, मैंने वो स्कूटी स्कूटी में से- एग्जॉस्ट चेंज कर दिया, प्रोजेक्टर लैंप्स बिठा दिए, अरे थोड़ा बहुत मौज कर लिया, ऑफ रोडिंग टायर्स लगा दिए। फिर वो स्कूटी लेके मैं पूरा त्रिपुरा घूमता गया। अच्छा। वो स्कूटी को मैंने तब के टाइम पे 20-25 हजार किलोमीटर मैंने चलाया था तब। वो स्कूटी से 113 सीसी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। मैं धर्मनगर चुराईवाली तक भी मैं गया हूँ, त्रिपुरा के लास्ट एंड तक मैं गया हूँ वो स्कूटी लेके, उनाकोटी में गया हूँ स्कूटी लेके, मैं पूरा त्रिपुरा घूम चुका था। तब के टाइम पे मैं क्लास 10 में था, 9 से घूमना शुरू किया था स्कूटी लेके, लेकिन 10th तक और 10th खत्म होने के बाद, बोर्ड खत्म होने के बाद तुम त्रिपुरा मैंने ऐसे पूरा घूम के पूरा खत्म कर से ही दिया खत्म। एकदम। फिर उसके बाद 125 सीसी स्प्लेंडर लेके मैंने राइड किया है। अच्छा। मैंने हिमालयन 411 सीसी लेके राइड किया है। और अभी रिसेंटली 1 साल पहले BMW 1250 GS एडवेंचर वो मैंने लिया है। तो ये जो 125 सीसी से लेके 1250 सीसी ये रहा मेरा सफर। एंड पूरे इंडिया में मैंने कम सीसी मोटरसाइकिल में भी राइड किया है, मिड सेगमेंट सीसी मोटरसाइकिल से भी मैंने राइड किया है, एंड अभी हाई एंड सीसी से भी मैं राइड कर रहा हूँ। ओके। तो तो ये सबसे भी एक अलग कंफर्टेबल किस में लगा? ऑब्वियस बात है यार, GSA 1250 में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बाइक है। ओके। मतलब जर्नी फील ही नहीं होता है, बनाया गया है बस दिन में 1000-2000 किलोमीटर चलाओ, वोंट फील अ थिंग। और एंड आफ्टर ऑल कंफर्टेबल मैटर्स। कंफर्ट मैटर्स भाई अनेक। नेक्स्ट ड्रीम बाइक या फिर व्हीकल कौन सा है? जो सच बात है ड्रीम बाइक मेरा यही था। यही था। हाँ GS एडवेंचर 1250 मेरा ड्रीम बाइक था। मैं 5 साल से ये मेरे आंखों में था, मैं हमेशा सपना देखता था, सोते वक्त, वॉशरूम जाते वक्त, हर एक वक्त मैं सोचता था कि कब मेरे पास GS एडवेंचर 1250 रहेगा। अपने घर वालों को बहुत बोलता था कि माँ জানো আমার এই বাইকটা কেনার খুব ইচ্ছা, এই 1250 সিসির এই বাইক, এত টাকার দামের বাইক। হ্যাঁ এটা কি বাইক আবার, मम्मी को ऐसे बोलता था, पापा को बोलता था। फिर जब ये बाइक फाइनली हुआ, मिला मेरे को, आई वॉज द हैप्पीएस्ट बॉय इन दिस होल प्लेनेट। वो मेरा ड्रीम बाइक था। अब ड्रीम मतलब कह सकते हो कि मैनिफेस्ट किया करते थे। मैनिफेस्ट किया था बहुत, मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैनिफेस्टेशन कैसे मतलब लाइफ में अफेक्ट करता है? पकड़ लो कि अगर आप ये चीज चाहते हो कि मेरे को एक, पकड़ लो कि मेरे को एक गाड़ी खरीदना है जिसका प्राइस है 50 लाख रुपए, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज का अगर आप
सोते वक्त, उठते वक्त, दिन भर अगर आप मतलब ऐसी मन ही मन अगर आप प्रे करते हो कि मेरे को तो ये चीज चाहिए, मेरे को इस मतलब मेरे को मैं ये चला रहा हूँ, ऐसा बोलना चाहिए कि मैं ये चला रहा चला हूँ, रहा मेरे हूँ। पास है, मैं खुद ये सपना देख रहा हूँ कि 5 साल बाद मेरे पास ये गाड़ी रहेगा, डेफिनेटली ये चीज होगा। हाँ, उसके लिए हार्डवर्क भी करना है। ऐसे नहीं है कि खाली सपने ही देखना है। मैं अगर यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं होते, मैं अगर बिजनेस पे ध्यान नहीं देता, मैं अगर पैसा नहीं कमाता, तो ये शायद से पॉसिबल नहीं हो पाता। पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैनिफेस्टेशन करना चाहिए सबको, सबको सपने देखने चाहिए। सपने देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक ही जिंदगी है आफ्टर ऑल। सपने देखो एंड डेफिनेटली ये सपना पूरा होगा एक ना एक दिन। चलो अभी थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन हो जाए। रैपिड फायर, हाँ। अरे बाप रे এটা তো One place you will never forget after visiting. one place I'll never forget after visiting Arunachal. Go solo or ride with a group. Solo any day. Camera off, introvert or extrovert. कैमरा ऑफ में आई एम इंट्रोवर्ट। Introvert. Okay. Content creator नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो प्रॉपर बिजनेस 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 बिजनेस। Okay. What's one myth about travel bloggers that's completely false? व्हाट्स वन? What's one myth about travel bloggers that completely false? मिथ, लोगों को ये लगता है कि एक व्लॉगर हर एक चीज दिखाता है, कैमरा हमेशा ऑन रखते हैं, सब चीज डॉक्यूमेंट करता है। वैसा नहीं है। खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे व्लॉगर से भी मिला भी हूँ। तो ऐसा हमेशा नहीं है कि हम हमेशा कैमरा ऑन रखते हैं, हमेशा हर एक चीज डॉक्यूमेंट करते हैं, वैसा नहीं है। तो ये एक मिथ है, लोगों को लगता है कि हम हमेशा कैमरा ऑन करके सब कुछ करते हैं, वैसा ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। कैमरा के बाहर भी एक दुनिया है, एक जिंदगी है, तो उसको हमको जीना है। तो सोशल लाइफ अलग हो जाता है, पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखने का। बाइक या कार? एनी डे बाइक, एनी टाइम बाइक। एनी डे, आंख बंद करके। तो ये था त्रिपुरा का वन ऑफ द मोस्ट लवेबल बॉय रॉकी भाई, लवेबल यूट्यूबर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच भाई, मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यूर मोस्ट वेलकम। और ऐसे आगे बढ़ते रहो थैंक यू, और हमें एंटरटेन करते रहो अपने ब्लॉग से। जरूर जरूर, कोशिश तो वही है। हाँ एकदम। तो आपके लिए भी थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए, और ऐसे ही आगे भी बने रहिए मेरे साथ। और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट किसे हम बुला सकते हैं। और सौरभ भाई भी आप ही के बुलाने पर आया है आज यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।